हेलो क्रिएटिव माँ फैमिली, मैं मुक्ता जैन। हमारा बुटीक उत्तराखंड के हल्द्वानी शहर में है। हम हर हफ्ते इस चैनल पे साड़ी से रिक्रिएशन की वीडियो डालते हैं। तो चलिए देखते हैं आज की वीडियो में क्या नया है। फ्रेंड्स, हमारे पास एक साड़ी आई है। ये इंदौर की क्लाइंट है और हल्द्वानी अभी मैके आई हुई है। तो ये इससे हमें बनाना है उनकी बेटी का। ये आप देखोगे प्रिंटेड साड़ी है पूरी सिल्क में। यहाँ पे वर्टिकल लाइन है और जो नीचे वाला पार्ट है ये भी इस तरह में लाइन है और बूटीज जो है यहाँ पे दे रखी है। तो इससे हमें उनका बनाना है इंडो वेस्टर्न ड्रेस उनकी बेटी की। तो फ्रेंड्स, देखते हैं हम किस तरह में बनाते हैं। उनकी बेटी का ब्लेजर सेट बनाया है। ये पूरा जो आपने देखा होगा लाइनिंग वाला पार्ट था जिसमें लाइंस थी स्ट्रेट, तो उससे हमने उनका बनाया है ब्लेजर हम बंद वाला बनाने वाले हैं। ये हमने कोट कॉलर दिया है पूरा। यहाँ पे हम हुकाई देंगे और उसके ऊपर हम मड़वा बटन देंगे। एक्चुअली अभी ये तैयार नहीं है, शाम तक तैयार होगा और शाम को वो लेने आ रही है। तो मैं इसकी फुल वीडियो दोबारा ना बना पाऊँ, इसलिए हमने सोचा हम पहले वीडियो बना लेते हैं। और ये हमने स्लीव दी है। साथ में जो गोल्डन फैब्रिक था उससे हमने पैंट दी है। पैंट हमने थोड़ी सी स्ट्रेट दी है, बहुत ज़्यादा फिटेड मोरी नहीं दी है, हल्की लूज दी है। फ्रंट में बेल्ट है, बैक में इलास्टिक है और एक पॉकेट है। इनकी बेटी छोटी है, 7th या 8th क्लास में आई थिंक। तो उसे बहुत प्यारा लगा था हमारे यहाँ का ये डिज़ाइन, तो हमने सेम वैसा ही पैटर्न दिया है उनका। फ्रेंड्स, हमारे पास एक गाउन रिक्रिएट होने आया था। जो मेरी क्लाइंट है उन्हें गाउन की एम्ब्रॉयडरी काफ़ी ज़्यादा पसंद थी और वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो रही थी। तो हमने जो अंदर का पार्ट था गाउन का वो तो हमने पूरा वैसे ही लिया है और उसे सही करके हमने पूरा वन पीस तैयार कर लिया इनर के लिए। इसमें पीछे एम्ब्रॉयडरी अटैच थी तो हमने काट के पूरी एम्ब्रॉयडरी फैब्रिक दोबारा से लगा दिया, जिससे कि पूरा ड्रेस एक इनर तैयार हो गया। वो एक फैब्रिक और लेके आए थे रेड कलर में। तो जो पुराना वाला गाउन था उसकी जो एम्ब्रॉयडरी थी वो हमने पूरी कटिंग करके निकाल ली थी और इस गाउन पे अटैच की है। ये ड्रेस तैयार करी है पहले, फिर इसके ऊपर लगाई है और इसे हमने V7000 से पहले चिपकाया है। फिर डोरी भी पहले चिपकाई है, ये आप देख सकते हो। कोई भी कारीगर इसे करने को तैयार नहीं था और हमारे पास इतना टाइम नहीं था, तो मेरी क्लाइंट को ही मैंने बताया था आप इस तरह से कर सकते हो। तो देखिए, ये पहले चिपकाने के बाद डोरी चिपकाई है, फिर उसके बाद सुई धागे से उन्होंने करा है। तो इस तरह से भी आप अपनी पुरानी ड्रेसेस को रिक्रिएट कर सकते हो। फ्रेंड्स, मेरी हल्द्वानी क्लाइंट की एक सिल्क की साड़ी आई थी। काफ़ी सारी साड़ियाँ आई थी, इनकी 5-6 साड़ियाँ आई थी। तो शायद 6 पीस तो हम बना के दे चुके हैं, बट ये नया उन्होंने स्टॉक भेजा है सिल्क का। तो ये हमने प्लेन सिल्क की साड़ी थी, तो ये वाले हमने कुर्ती सिंपल दी है। जो पल्लू वाला पार्ट था वो हमने नीचे डाला है आगे और पीछे, और जो नेक लाइन दी है वो हमने ये दी है। ये आप देख सकते हो, हमने साड़ी के बॉर्डर को ही इस तरह से घुमा के इस स्टाइल में पूरा नेकलाइन दी है और यहाँ पे हमने दिए हैं बटन्स और स्लीव्स हमने सिंपल दी है। और उनकी पैंटें रेगुलर पैंटें ही होती है, और जिसमें हमने इसी तरह में थोड़ी सी दी है पैंट की नीचे की से। ये बॉर्डर को हमने इस तरह में करके दिया है, बहुत प्यारा लुक लगता है ये वाला। तो फ्रेंड्स, इस तरह में भी अगर आपके पास सिल्की प्लेन साड़ियाँ हैं तो ये वाली डिजाइन आप बना सकते हो। बॉर्डर से बहुत ही प्यारा डिजाइन बन के आता है। फ्रेंड्स, मेरी जो ग्वालियर की क्लाइंट थी हल्द्वानी आई हुई है, तो वो एक साड़ी लेके आई थी। ये साड़ी उन्होंने ऑनलाइन परचेज की थी। तो उन्होंने एक बार किटी में पहनी थी, उसके बाद उन्होंने सोचा ड्रेस बना लेते हैं। तो इससे हमने स्लीवलेस ड्रेस दी है इसकी। ये स्वीट हार्ट नेक है। चोली हमने प्रिंस लाइन में दी है और नीचे हमने घेर दिया और इसके नीचे हमने पूरी फ्रिल दी है, क्योंकि ऑल ओवर साड़ी थी तो कपड़ा निकालना बहुत आसान होता है। ये हमने गैदर्स बहुत हल्के वाले गैदर्स रखे हैं और नीचे पूरा हमने फ्रिल बहुत अच्छी सी दी है और लुक इसका बहुत अच्छा आएगा। हमारे पास MP क्लाइंट की साड़ियाँ आई थी, 3-4 साड़ी थी, तो एक ड्रेस तो हमने उन्हें बना दी थी और उन्होंने यहीं पे पहनी थी। वो ट्राई करा था तो बहुत अच्छी लगी थी। तो इसके बाद ये वाली साड़ी थी, सिल्क की साड़ी है पूरी। इससे हमने फ्रंट ओपन जैकेट बनाई है। इसमें हम क्या करते हैं, फ्रंट से ओपन रखते हैं पूरी। ये पूरी जैकेट दी है हमने। साड़ी का जो बॉर्डर था पतला करके लगाया है हमने, और ये पल्लू वाला पार्ट था। बैक नेक हम छोटा ही रखते हैं और वी नेक दिया है, स्लीव्स दी है। साथ में हमने प्लेटेड लहंगा दिया है। इस लहंगे में हमने सारी प्लेट्स पहले हम आयरन करते हैं स्टीम आयरन से, उसके बाद हम पूरा सिलाई लगाते हैं। अब ये देखिए, ये डोरी टेसल्स हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरह से भी आप जो अच्छी साड़ियां हैं, सिल्क है या बनारसी है, इन साड़ियों से अगर आपके घर में कोई प्रोग्राम है तो आप इसका टॉप बना सकते हो।
फ्रेंड्स हमारे पास महाराष्ट्र से एक साड़ी और आई थी, साटन की साड़ी है ये, और बॉर्डर काफ़ी प्यारा बॉर्डर था, काफ़ी चौड़ा। ये साड़ी आप बहुतों के पास होती है, मेरे पास खुद क्रीम कलर की साड़ी है इस तरह में, बट उसका अभी नंबर नहीं आया रिक्रिएट होने का। तो ये हमने सिंपल कुर्ती डाली है, फ्रंट में हमने बॉर्डर दिया है। ये हमारे यहाँ का वायरल डिज़ाइन है, फ्रंट में हम स्लीव देते हैं और साइड में भी स्लीव देते हैं। लाइनिंग हमने कॉटन की ही दी है, इस तरह में स्लीव है। बाकी पूरी साड़ी से हमने प्लीटेड प्लाजो दिया है, फ्रंट में बेल्ट है, बैक में इलास्टिक है और काफ़ी चौड़ी जितना कपड़ा था उसकी हमने पूरा प्लाजो दिया है। तो फ्रेंड्स अगर आपके पास इस तरह की साड़ियाँ हैं, क्योंकि साटन का फ्लेयर बहुत अच्छा आता है, तो इससे अम्ब्रेला प्लाजो हो गया, प्लीटेड प्लाजो हो गया, ये सब बहुत अच्छे बनते हैं। तो फ्रेंड इस तरह से भी आप ड्रेसेस तैयार कर सकते हो। फ्रेंड झारखंड से जो मेरे पास साड़ी आई थी ग्रे कलर की, पूरी प्लेन साड़ी थी, पल्लू पार्ट था, तो पल्लू में से तो हमने पतला बॉर्डर लेके हमने वी नेक दिया है और ये हमने दी है बॉक्स प्लीट। यहाँ पे आप देखोगे ये पूरी बॉक्स प्लीट है। बॉक्स प्लीट में आसानी बहुत आसान है ये बनाने में। आप क्या करोगे, बॉक्स प्लीट डाल के ये आपने पूरा स्टिच कर रखा है, तो नीचे यहाँ पे गैदर आ जाएगी चौड़ी सी, और इससे यहाँ पे घेर आता है। ये पूरी ए लाइन कुर्ती है, ये इस तरह के डिजाइन बहुत अच्छे लगते हैं। नीचे दी है हमने फर्सी सलवार, जो साड़ी में पल्लू पार्ट था, पल्लू में जो ये वाली लाइंस थी पूरी, इसका हमने फर्सी सलवार का पौंचा दिया है। बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे कि हमने ब्लैक कलर से पूरी लाइन डाली है, ये और ये। तो फ्रेंड्स अगर आपके पास साड़ियां हैं पुरानी, तो इस तरह के भी डिजाइन बना सकते हो फर्सी सलवार के साथ कुर्ती, ये भी बहुत प्यारा लुक आता है। फ्रेंड्स हमारे पास झारखंड से 2 साड़ियाँ आई थी। एक साड़ी उनकी ये वाली थी जिसमें बॉर्डर लगे हुए थे 2। फ्रेंड्स हमारे पास झारखंड से साड़ियाँ आई थी, जॉर्जेट की साड़ी थी बॉर्डर वाली, जिसमें 2 बॉर्डर थे। तो इसमें एक बॉर्डर तो हमने पूरा हटा दिया है और एक बॉर्डर से हमने ये वाला डिजाइन दिया है, नेकलाइन दी है पूरी इस तरह में, और नीचे हमने गैदर्स दिए हैं। ये हल्की फुल्की सी ए लाइन आती है, बहुत प्यारा लुक आता है, बंद वाली ए लाइन है। और स्लीव्स हमने ये दी है बॉर्डर के साथ, और साथ में हमने फुल इलास्टिक पैंट दी है। ये उन्होंने नाप की पैंट दी थी, और जिसमें हमने यही वाला पैटर्न रखा है इस तरह में। ये पैटर्न इस तरह में आता है, बहुत प्यारा लुक आता है इसे पहनने के बाद। तो फ्रेंड्स अगर आप पैंट में डिजाइन ट्राई करना चाहते हो तो इस तरह से डिजाइन बना सकते हैं। फ्रेंड्स इस साड़ी की जो लेसेज बची थी उससे हमने ये पोटली तैयार की है। ये आप देख सकते हो, साड़ी में हमने सिर्फ एक लेस यूज़ करी थी और एक लेस हमारी बची हुई थी। तो मेरे क्लाइंट का फ़ोन आया कि एक पोटली बना देना, तो हमने ये पूरी पोटली तैयार की है। ये आप देख सकते हो इस तरह में। ये टसल्स भी उन्हीं की साड़ी में से थे, जिससे हमने टसल्स के साथ ट्रायंगल टसल्स बना के नीचे दिए हैं, और इस तरह में हम पूरी पोटली तैयार करते हैं ये वाली। तो अगर आपके पास भी पुरानी लेसेस हो, या साड़ी की अगर आप ड्रेस बनवा रहे हो और लेसेस बच जाती हैं, तो आप एक तरह से पूरी पोटली तैयार कर सकते हो, बहुत प्यारा लुक आता है। फ्रेंड्स हमारे पास एक सीमर में साड़ी आई थी। ये नई साड़ी है, जो मेरी क्लाइंट है वो पहनती नहीं है, तो इससे हमने एक बहुत सोवर सी ड्रेस बनाई है। जो मेरी क्लाइंट है 60+ है, तो हमने इसमें जो काफ़ी ट्रांजी हो रही थी, तो हमने लाइनिंग दी है। लाइनिंग हमने कॉटन सेंटून की दी है। ये आप देखो, ये डायबल होता है और थिक मटेरियल होता है। कॉटन जो होता है ट्रांजी रहता है, बट ये जो होता है काफ़ी थिक आता है और कॉटन बेस ही होता है। ये डायबल होता है, तो हम डाई करके ही लगाते हैं। ये थोड़ा महंगा पड़ता है, बट इससे लुक भी काफ़ी अच्छा आता है। इसमें हमने कुर्ते में हमने लेस कम रखी है, छोटा सा वी नेक डाला है, स्लीव्स डाली है, और साथ में हमने दिया है पूरी साड़ी से अम्ब्रेला प्लाजो। ये हमने पूरी साड़ी से अम्ब्रेला प्लाजो दिया है, फुल इलास्टिक है। और जो साड़ी का बॉर्डर था वो हमने, क्योंकि अम्ब्रेला में क्या है, चिपकता नहीं है बॉर्डर कभी भी, क्योंकि अम्ब्रेला ओरेब करता है और जो बॉर्डर होता है स्ट्रेट होता है। तो ये हमने एक्स्ट्रा नीचे को निकालते हुए लगाया है बाहर को। तो इस तरह से अगर कोई आपकी लेस है हल्की, तो वो आप इसमें लगा सकते हो अम्ब्रेला में, लेकिन थोड़ी सी मेहनत लगती है। बट क्या होता है, जो प्रोफेशनल टेलर होते हैं या मास्टर होते हैं वो इस तरह का काम कर लेते हैं। फ्रेंड्स हमारे पास मेरी हल्द्वानी क्लाइंट की प्योर जॉर्जेट की साड़ी आई थी। ये ग्रीन कलर की साड़ी थी, आपने पैचेस देखे थे, ऊपर नीचे पैचेज हो रहे थे। तो हमने क्या करा है, जो साड़ी में नीचे की साइड पैचेस थे, या फिर हमने जो प्लेन पार्ट था उससे तो हमने कुर्ती निकाली है, और जो बूटीज वाला पार्ट था वो हमने नीचे रखा है। तो एक पार्ट में तो नीचे थे, और मेरे ख्याल से 2 पार्ट में नीचे जो बूटीज आ रही थी वहाँ से हमने कुर्ती निकाली है इस तरह में। जिनमें नीचे बूटी थी उसी में सिर्फ हमने कुर्ती निकाली है, वी नेक का गला दिया है,
और स्लीव्स में भी हमने बूटी वाला पार्ट ही निकाला है, जहाँ पे बूटीज थी वही वाली हमने स्लीव्स ली है। बाकी जिसमें बीच में बूटीज थी वो हमने हटा दिया है। और हमने एक शिफॉन का दुपट्टा डाई कराया है और साड़ी का पूरा बॉर्डर हमने उसमें लगाया है। और जो बूटीज थी, जो साड़ी के बीच बीच में बूटीज आ रही थी, वो हमने इस तरह में दी हैं। ये साड़ी बीच में खराब भी थी तो वो हमने हटा दी थी काफ़ी सारी साइड से। तो इस तरह से हमने पूरी एक कुर्ती दी है और एक शिफॉन का दुपट्टा डाई करा के जो बाकी बूटीज बची थी वो हमने दुपट्टे के कॉर्नर्स में दी हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरह से भी अगर आपकी साड़ी में कुछ इस तरह के प्रिंट है या बीच में से खराब हो रही है तो आप कुर्ती निकाल सकते हो। चाहो तो आप दुपट्टा भी निकाल सकते हो या फिर दुपट्टा मैचिंग का लेके उसमें जो पार्ट है साड़ी का वो उसमें यूज कर सकते हो। फ्रेंड्स, इनकी एक साड़ी और थी क्रेप में, ब्लैक क्रेप में साड़ी थी। ये लास्ट ईयर ही दे गई थी, बट हम काफ़ी सारी ड्रेस बना के उनकी दे चुके थे और ये साड़ी रह गई थी तो उसके बाद हमने बनाई नहीं। तो जब अब आई हैं वो, तो हमने सबसे पहले इनकी यही वाली साड़ी निकाली है। इससे हमने गाउन बनाए हैं। ब्लैक पूरी साड़ी थी। तो ये आप देखिए, बॉर्डर जो था इसकी एम्ब्रॉयडरी बहुत खूबसूरत है, रेशम की एम्ब्रॉयडरी है पूरी। तो हमारा मन था कि हम बिल्कुल इस एम्ब्रॉयडरी को काटे ना, तो मैंने ये पूरा नेक लाइन दी है, कॉलर भी दिया है इससे, और पूरा चोली जो दी है हमने पल्लू वाले पार्ट से दी है, एम्ब्रॉयडरी पार्ट की। कॉलर नेक है इस तरह में और स्लीव सिंपल दी है और नीचे पूरा अम्ब्रेला दिया है। इसमें हमने बॉर्डर उनका यूज नहीं किया है। तो इस तरह से भी आप अपनी ड्रेसेस तैयार कर सकते हो, बहुत प्यारा लुक आता है। फ्रेंड्स, अब मैं दिखाती हूँ इसका फाइनल। फ्रेंड्स, हमारे पास ब्लैक साड़ी आई थी। ये जो मेरी क्लाइंट है, इनकी 1 साल पहले शादी हुई थी, तो ये साड़ी उनके पास नई की नई रखी थी। तो इससे हमने उनकी बनाई है प्लीटेड स्कर्ट। देखिए, हमने पूरा प्लीट वाले डाला है प्रेस से। इसे हम पूरा आयरन से दबा के बनाते हैं। तो आप देख सकते हो कितनी प्यारी प्लीट्स आई हैं और फिटेड बनाई है हमने हुक के साथ। यहाँ पे हमने हुक आई दी है और जिप दी है। आई हमने 2 डाली है, जिससे कि लूज टाइट करना चाहें वो भी कर सकते हैं। और आप ये देखिए कि अंदर भी हमने 2 सिलाइयाँ दी हैं कि अगर उन्हें लूज करनी हो कि कल उनका साइज कभी बढ़ भी जाता है तो वो भी लूज कर सकती हैं। तो हम इस तरह से पैटर्न बना के रखते हैं कि लेडीज जो पतली या मोटे होते जाएं तो भी फर्क ना पड़े, दोबारा बार बार आपको टेलर के पास ना जाना पड़े। और साथ में हमने एक क्रेप डाई कराया था ब्लैक कलर का। इससे हमने टॉप बनाया है। शर्ट का जो कॉलर डाला है वो डाला है हमने पूरे साड़ी वाले फैब्रिक का। और ये कफ दिया है, कफ भी हमने दिया है साड़ी वाले फैब्रिक का ही। फ्रंट में हमने बटन्स दिए हैं, मड़वा बटन है। फ्रेंड्स, हमारे पास एक पार्सल आया है, लेकिन इसमें साड़ियाँ नहीं आई हैं, इसमें आई हैं जीन्स। जो मेरी क्लाइंट हैं उन्हें अपने लिए एक टैटू बैग बनवाना था, तो उन्होंने हमें 2 जीन्स भेजी हैं। जिसमें हमने एक में कलर डाई कराया था डार्क कलर और एक हमने सेम रहन दी थी। तो 2 जीन्स से मिला के हमने ये बैग तैयार किया है। मेरी क्लाइंट ने हमें डिजाइन भेजा था सेम, तो हमने सेम वैसे ही बैग बनाया है। 2 हमने इसमें रिंग डाले हैं इस तरह में करके, और यहाँ पे हमने वाइट कलर की एंकर लाइन डाली है चौड़ी वाली। और साथ में हमने एक बो बनाई है, जिसे वो कहीं पे भी लगा सकती हैं। अगर आप यहाँ पे लगाना चाहते हैं तो यहाँ पे भी लगा सकते हैं। बैग के साथ ही हमने इन्हें इनकी ज्वेलरी भी बना के दी थी। हमारे कंफर्ट वायरल ब्लाउज के पैटर्न में हम एक और पैटर्न लेके आए हैं। वाइट हकोबा फैब्रिक है कट वर्क में, जिसमें हमने लाइनिंग भी दी है। नेक हमने छोटा रखा है जिससे कि गला भागे नहीं। नीचे से हमने ट्रांजी रखा है और स्लिट दी है फ्रंट में भी और साइड में भी, जिससे कि ना तो ब्लाउज ऊपर चढ़ेगा ना ही आपका पेट दबेगा। फ्रंट हुक है, पहनने में इजी रहेगा। साइड में हम 2 सिलाइयाँ लगाते हैं, आप किसी भी साइज़ में परचेज कर सकते हो। और 2 सिलाइयाँ मिलेंगी, साथ में मर्दन भी मिलेगा कि अगर आपका साइज़ बढ़ जाता है तो भी आपको दिक्कत नहीं होगी, सिर्फ आपको सिलाई खोलनी है। फ्रेंड, अगर आप इसे परचेज करना चाहते हैं तो ktmart.in हमारी वेबसाइट है, वहाँ जाके परचेज कर सकते हैं। बायो में लिंक है। इसी के साथ अलविदा लेते हैं और मिलते हैं नई वीडियो में।